सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभेच्छा। मैं बहुत खुश हूं। नए साल की यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि ये एक साल हमारे लिए एक यात्रा है, जनवरी से लेकर दिसंबर। तो अगर इस यात्रा को, इस साल को अगर हम आनंद के साथ, खुशी के साथ गुजारना चाहते हैं या खुशी के साथ इस साल को हम बिताना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए? तो कैसे हम पूरे साल, हर एक दिन हम आनंदित रह सकते हैं? अगर हम किसी को पूछेंगे तो आपको पूरा साल आनंदित रहने के लिए क्या चाहिए? मेरे को लग रहा है सबसे ज्यादा लोग जो उत्तर देंगे वो कहेंगे कि हमें पैसा चाहिए। अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं खुशी से रह सकता हूं, मेरा कोई कमी नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप पैसों से पूरे साल खुशी से रह सकते हो? अगर आपके पास बहुत पैसा है, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, डॉक्टर कहेगा आपके अंदर एक बड़ी बीमारी है, तो क्या आप खुशी से रह सकते हो? अगर आप एक बहुत सुंदर घर में रहते हो, बहुत महंगा घर में, लेकिन आपको नींद ही नहीं आ रहा है, क्या आप खुशी रह सकते हो? क्या आप परिवार में एक दूसरे में प्रेम नहीं है, तो क्या आप मानसिक रीति से आनंदित रह सकते हो? पैसा है, बहुत धन है, लेकिन मेरे प्रियो, हमें आनंद मिल नहीं सकता। तो ये आनंद, ये खुशी कहां से मिलेगा? क्योंकि बीमार के साथ हम आनंदित नहीं रह सकते, और पैसों से हम दवाई खरीद सकते, लेकिन चंगाई को हम खरीद नहीं सकते। सोने के लिए आप महंगे से महंगे एक बेड खरीद सकते हो, क्या हम नींद को खरीद सकते? नहीं हो सकता। हम एक सुंदर घर बना सकते, बहुत ही खर्चा करके एक बंगलो या बहुत सुंदर घर बना सकते, लेकिन परिवार का खुशी, परिवार का आनंद, परिवार का प्रेम को हम खरीद नहीं सकते। तो मेरे प्रियो, ये खुशी, ये आनंद, ये संतुष्टि हमें कहां से मिलेगा? इस जीवन की यात्रा में अगर हमें आनंदित रहना है, खुश रहना है, ये साल को हम अगर आनंदित से गुजारना है, तो हमें पैसे से नहीं हो सकता है, धन से नहीं हो सकता है। लेकिन क्या है वो चीज, कौन है वो जो हमें ये संपूर्ण आनंद और संपूर्ण खुशी दे सकता है? जो शारीरिक रीति से, जो मानसिक रीति से, हाँ, जो हमारे जरूरत को पूरा कर सकता है। कौन है, क्या है जो हमें संपूर्ण आनंद दे सकता है? तो मेरे प्रियो, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें चंगा ही नहीं, हमें चंगा करने वाला चाहिए। अगर हमारा परिवार आनंदित, खुशी रहे, तो हमारा परिवार में ऐसा एक व्यक्ति आना चाहिए जो प्रेम से भरा हुआ हो और जो प्रेम को बांट सकता है। हम ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो हमें अच्छा नींद दे सकता है। तो मेरे प्रियो, वो कौन है? कौन ये कर सकता है? तो मैं ऐसा एक व्यक्ति को आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा, जिसका नाम है यीशु मसीह। वो इस दुनिया में आनंद देने के लिए, खुशी देने के लिए, शांति देने के लिए आया। तो जब तक वो यीशु आपके जीवन में, आपके परिवार में है, तो आपका साल हर दिन आनंदित रहेगा, आपका यात्रा आसान हो जाएगा, आप हर एक समस्या में आनंद को महसूस करोगे। मैं बाइबल से एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 6 अध्याय 21 वचन में ऐसा लिखा है, अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए, और तुरंत वो नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। देखो, यहां पर हम देखते हैं, जब यीशु मसीह को अपने नाव पर एक यात्रा उनका शुरू हो रहा है, तो जब यीशु मसीह को अपने नाव पर लेने के लिए तैयार हो गए, तो यहां पर लिखा है, तुरंत वो नाव उस स्थान पर पहुंची जहां वे जा रहे थे। एक यात्रा बहुत कठिन है, एक नाव को इस पार से उस पार एक यात्रा लेके जाना बहुत कठिन है, बहुत तकलीफ है, आंधी तूफान है, बहुत समय लगता है। लेकिन जैसे वो लोग यीशु को अपने नाव पर लेने के लिए तैयार हो गए,
तुरंत वो लोग इस स्थान से उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर उनको ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा, आसानी से वो उस स्थान पर पहुंच गए। तो मेरे प्रियो, ये साल जनवरी से दिसंबर में अगर आपको आसानी से यात्रा करना चाहते हो, बिना एक टेंशन, बिना तकलीफ से अगर आप यात्रा करना चाहते हो, तो आप अपने नाव पर, मतलब आपके जीवन पर, आपके परिवार पर यीशु को ले लीजिए, आपका यात्रा आसान हो जाएगा। और एक वचन में आपको पढ़वाऊंगा आपका समझ के लिए। यूहन्ना मत्ती 8 अध्याय 23 वचन में ऐसा लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ी तूफान उठा कि वे नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तो चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। तो मेरे प्रियो, हमारा यात्रा में भी बहुत तकलीफ, बहुत मुसीबत रहेगा, आंधी तूफान आएगा। अगर यीशु मसीह हमारे साथ है, अगर यीशु मसीह हमारा जीवन की यात्रा में है, वो आंधी तूफान, आपका बड़े बड़ी समस्या, बड़े बड़े तकलीफ को शांत करने के लिए तैयार है। बहुत सारे मसीह लोग भी यीशु मसीह को अपना लिया, फिर भी समस्या में, दुख में, निराश में गुजर रहे हैं। उसका मतलब यीशु तो हमने ले लिया, लेकिन यीशु को हम कभी कभी भूल जाते हैं कि यीशु हमारा साथ है। तो अगर आप यीशु को विश्वास किए हैं, तो यीशु के साथ समय बिताइए। आपका पारिवारिक प्रार्थना में, आपका व्यक्तिगत प्रार्थना में, लगातार संगति में, प्रभु में बढ़ते जाइए, तो आपका ये साल का यात्रा बहुत ही आनंदमय होगा। अगर कोई आप यीशु को अभी तक ग्रहण नहीं किया, आपके नाव पर, आपके जीवन में आप शामिल नहीं किया, एक बार इस यीशु को अपने जीवन में मौका दीजिए। देखो, आपका ये 2025 का यात्रा बहुत ही आनंदमय होगा, बहुत ही सरल होगा, बहुत आशीषमय होगा, और सारे दुख आनंद में बदल जाएगा। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस नए साल में अगर पूरा यात्रा जनवरी से दिसंबर अगर आप आनंदित रहते हो, सारे मुसीबतों को पार करके आगे बढ़ना चाहते हो, तो यीशु मसीह को अपने नाव में, अपना जीवन में ले लो, तो आपका यात्रा आनंदित होगा। सो थैंक यू। प्रभु आशीषित करे सभी को। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।